हम रसायन के डिप्टी सीएफओ विशाल ठक्कर। सर, शो में स्वागत है आपका। नमस्कार। नंबर्स में देख रहा हूँ हर पैरामीटर्स पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिले। सिर्फ एक मार्जिन का आंकड़ा है जो पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सा कम है, 25.6% से 24.8% के देखने को मिले। यही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर लग रहा है। मार्जिन में दरअसल क्यों गिरावट आई? नमस्कार। धन्यवाद आपने हमें आपके चैनल पे लाने के लिए। अगर आप देखेंगे तो हमने हमेशा से ये गाइड किया है कि हम लोग स्टैंडअलोन बेसिस पे 25 से 25% के आसपास का रेवेन्यू EBITDA मार्जिन रहेगा, प्लस माइनस 1%, और कंसोलिडेटेड पे 22 से 24%। तो पिछले साल में थोड़ा सा ज़्यादा सा परफॉर्मेंस ज़्यादा था, इन टर्म्स ऑफ मार्जिन थोड़े ज़्यादा थे। इस साल जो है वो नॉर्मलाइज लेवल पे है। हमारा मानना ये है कि ये बहुत ही स्टेडी स्टेट मार्जिन है और आगे जाते हुए भी 22 से 24% का मार्जिन आपका मेंटेन हो पाएगा। तो हमें ये लग रहा है कि मोटा-मोटी तो सही पे ही है, ऐसा मानना चाहेंगे हम। कुल सर, एक और अपडेट मैं देख रहा हूँ खास है कि स्पेन की कंपनी के साथ आपको एक एलओआई मिला है जहाँ पर केमिकल सप्लाई करेंगे, स्पेशलिटी केमिकल्स। कितने का एलओआई है और कब तक एग्जीक्यूशन होगा इसका? तो ये एक, अगर आप देखेंगे तो बहुत ही खास है हमारे लिए भी, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये हमारे जो बैटरी केमिकल पोर्टफोलियो है उसके 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 तहत आता है। और वहाँ पे ये जो एक नई नई किस्म की बैटरी जो सॉलिड स्टेट बैटरी में है, इसमें इसका इस्तेमाल होगा। तो एक तो वो बोल सकते हैं टेक्निकली बहुत ही अच्छी एक उपलब्धि है हमारे हमारे लिए एज वेल। और दूसरा, अगर आप देखेंगे तो हमारा ये अनुमान है कि FY27 में उसका कमर्शलाइजेशन हो जाएगा। और जैसे हमने अनाउंस किया था कि $300 मिलियन का टोटल उसका रेवेन्यू पोटेंशियल है, ये जो हमारा LOI हुआ उसके उसके तहत। तो आप अगर देखेंगे तो अभी हमारा जो फोकस रहा है कि जो एक बैटरी केमिकल इंडस्ट्री में या जो वो सेगमेंट में हमारा ज़्यादा पोर्टफोलियो बने। तो पहले भी आप अगर देखेंगे तो एलिमेंटियम है या दूसरे भी जो हमारे जो प्रोडक्ट्स हमने जो जो कमर्शलाइज किए हैं या अग्रीमेंट साइन किए हैं, तो एक बहुत ही अच्छा एक हमारा नया सेगमेंट हम यहाँ पे इवॉल्व कर रहे हैं। नए सेगमेंट्स में एंट्री यहाँ पर देखने को मिल रही है और एंट्री कुछ और सेगमेंट्स में हुई है सर, बड़े एक्विजिशन के साथ। ब्लिस जीवीएस बड़ा एक्विजिशन है कंपनी के लिए। इस कंपनी में कैसे टर्न अराउंड करेंगे, क्या प्लान्स है ब्लिस जीवीएस के लिए? तो देखिए, अभी तो आज जो मैं बोलूंगा आउटसाइड इन व्यू रहेगा, बिकॉज अभी भी हमारा मैनेजमेंट कंप्लीटली हमारे कंट्रोल में नहीं आया है। और जैसे आता है तब हम मैनेजमेंट के साथ बैठ के साथ में काम करेंगे। बट आज का जो हमारा बाहर का जो व्यू है, आउटसाइड इन व्यू है, उसमें सिंपल है कि आज की तारीख में 30% जैसा उनका आज की तारीख में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है। तो पहला तो वहीं फोकस करेंगे। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो उनका यूरोप, यूएस, इंडिया में मार्केट शेयर बहुत कम है, रेवेन्यू बहुत ही कम कंट्रीब्यूशन है। तो वहाँ पे हम उनको थोड़ा हमारी एक्सपर्ट, हमारा जो भी हमारा नॉलेज और एक्सपीरियंसेस है, हमारे प्रेजेंस है, वहाँ उसको सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो और तीसरा, उसके साथ साथ CDMO बिजनेस जो उनका है, उसमें हमारा हिस्टोरिकली हमारा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ रहा है, तो वो हम हेल्प करेंगे। और लास्ट बात है कि आज की तारीख में हमारे KSM और वो वहाँ पे हमारे बहुत सारा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। तो हम वो देखेंगे अगर उसका सिनर्जी हम लोग एक पूरे हमारे कस्टमर को पूरा एज ए प्लेटफॉर्म कैसे ऑफर कर पाए, जिसमें उनका उनका और हमारा दोनों का मिला के एक पूरा प्लेटफॉर्म हम क्रिएट करके ऑफर कर पाए। तो ये बिल चार हमारे आउटसाइड इन अभी का व्यू है। बाद में तो मैनेजमेंट के साथ बैठेंगे, उनका भी जो जो व्यू है, उनके भी जो प्लान्स है, उसको साथ में लेके तहत नजर रखे उसके साथ हम लोग काम करेंगे साथ में बाद में। चलिए सर, बहुत कुछ बड़े डेवलपमेंट्स कंपनी में हो रहे हैं। बेस्ट विशेस आपको और बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। चलिए इसी के